हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तो क्या आप भी अमीर होना चाहते हो। दूसरों को अमीर देख देख कर आपके अंदर भी यह भावना रहती है कि मैं अमीर क्यों नहीं, मैं धनवान क्यों नहीं, मेरा पैसा क्यों नहीं बचता, मेरे जीवन में उस तरह की सुख समृद्धि में विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। आपको बताऊं कि हमारे बस में कुछ न कुछ चीजें होती हैं जो मुहूर्त के रूप में आती है, और यही एक मुहूर्त आ रहा है जो आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है, जिसे कहा जाता है गुरु पुष्य योग। अब ये गुरु पुष्य अपने आप में ही राजा है, सभी नक्षत्रों का राजा, एक तरह से सभी मुहूर्तों का राजा, क्योंकि यह वह समय होता है जिस समय में आपके द्वारा किए गए कुछ छोटे छोटे काम जो आपके धनवान बनने के रास्तों को खोल देते हैं, आपके जीवन में चल रही अनेकों परेशानियों को दूर कर देते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि और जो विस्तार नहीं हो पा रहा है, चाहे वह पैसे का विस्तार हो, चाहे जमीन जायदाद का विस्तार हो, चाहे गाड़ियों का विस्तार हो, चाहे कुछ भी जो सुख समृद्धि से चीजें जुड़ी हुई है, अगर उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है, वो खत्म होती जा रही है। इन्हीं सब परेशानियों का दुख जो है आपके जीवन में, इन सब को दूर करने के लिए आ रहा है गुरु पुष्य योग, वो महायोग नक्षत्रों का राजा जो कि है गुरु पुष्य महायोग। चलिए समझते हैं इस दिन करने वाले कुछ उपाय। मुहूर्त जो आते हैं उन्हें हम अपने अनुसार उनमें जो भी कार्य होते हैं वह कर सकते हैं, क्योंकि नियति या फिर प्रभु या फिर हम ग्रहों का कुछ रूल बताएं। आपको एक रूल तो वह होता है जो आपकी किस्मत में है कि आपने भोगना ही भोगना है, पर एक समय वह होता है जिस समय में वह आपके हाथ में होता है कि आपको करना है वह काम। जैसे कि मुहूर्त में हम चाहकर, अगर हम चाहे तो कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। हम मुहूर्त में कोई शुभ काम कर सकते हैं, यानी कि सीधा सा एक आप तरीका समझिए जो शुभ समय में किया गया कार्य होता है, काम होता है, वह हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख लाता है। और जो दुख भरे समय होते हैं, बुरे समय होते हैं, जो एक दुर्मुहूर्त कहे जाते हैं, खराब काल मुहूर्त कहे जाते हैं, उनमें किया गया शुभ काम भी हमारे नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं देता है। आपने देखा होगा, अच्छा काम किया, परेशान हो गए, गाड़ी खरीदी, चोट लग गई या कपड़े पहने बीमार हो गए, ये काम जब से किया तब से परेशानी हो गई। तो आप यह समझिए कि यह जो गुरु पुष्य योग का अमृतमय योग है, नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। गुरु पुष्य योग को खासकर 28 नक्षत्र हैं, जिनमें से 27 नक्षत्र आपको दिखते हैं। 28 नक्षत्र होता है अभिजीत, और इन्हीं नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है जो होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन पर जाए तो उसे गुरु पुष्य कहा जाता है, और अगर यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पर जाए तो उसे रवि पुष्य कहा जाता है। अगर यही पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन पर जाए तो उसे शनि पुष्य कहा जाता है। खासकर ये 3 जो नक्षत्र के दिन हैं, उन्हीं को ही कंसिडर किया जाता है धन सुख समृद्धि के बढ़त के लिए। जिस तरह से आप अक्षय तृतीया को कुछ न कुछ खरीदते हो, आप शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हो, तो यही वह शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले समझ लेना, आपने आपको पता लग जाएगा सचमुच में ये पत्थर नहीं, यह पारस पत्थर है। अब समझिए इसमें क्या क्या होता है। पहले तो हम ये समझें, ये गुरु पुष्य को 2 हिस्सों में क्यों इसमें किया गया कि गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो वह गुरु पुष्य कहलाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं, और पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं बृहस्पति जी हैं। अब दोनों को आप देखिए, दोनों लंबी अवधि तक आपके जीवन में असर देते हैं। 2.5 साल एक राशि शनि महाराज, लगभग 1.25 साल 1 साल बृहस्पति महाराज एक राशि में रहते हैं, तो ये लंबे समय तक आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अब गुरु पुष्य नक्षत्र आपकी कुंडली में जिस भाव में होता है, समझो उस भाव में वृद्धि हो जाती है। अगर मान लो यह आपकी कुंडली में 7वें घर में है तो जीवन साथी फैला हुआ यानी कि मोटा होगा। आपके 5वें घर में है तो आपके बुद्धि विकास ये काफी ज्यादा विस्तार होगा। अगर संतान की बात करें तो बच्चा आपका मोटा होगा। अगर यह गुरु पुष्य पहले लग्न में है आपके तो आपका वजन ज्यादा होगा। अगर यह गुरु पुष्य आपके भाग्य स्थान में है तो आपकी समझो भाग्य में बहुत ही ज्यादा विस्तार होगा। आप जिस चीज को जिसके साथ लग जाओ उसके बारे न्यारे करा दोगे। अगर यही आपके 11वें भाव में होगा तो आपकी मोटी कमाई होगी। ये मोटी कमाई वाले लोग देखे हैं ना, कितना जबरदस्त छापते हैं। इसी तरीके से यह गुरु पुष्य जहां जहां होता है उस चीज में विस्तार करता है, क्योंकि बृहस्पति का काम है विस्तार करना और शनि का काम है उन चीजों में नियम तरीके से वह विस्तार करना, यानी कि दोनों का मिलाजुला तरीका होता है। सरकार ने पैसा तो दिया, पर वह पैसा सही तरीके से लोगों में आवंटित हो, इसके लिए भी टीम गठित होती है। इसी तरीके से यह काम है ग्रहों का एक कैबिनेट है जो आपके जीवन में कुछ असर डालता है। अब गुरु पुष्य के दिन हमें करना क्या है? शादी को छोड़कर बाकी सभी काम होते हैं। गुरु पुष्य के दिन वही काम करो जो आप अक्षय तृतीया को करते हो। सोना जरूर खरीदो, बहुत महंगा हो गया है,
पर खरीद लो, कुछ तो खरीदो अपने सामर्थ्य अनुसार, चाहे छोटी सी ही कील नाक की क्यों ना खरीद लो। कान की कुछ खरीद लो, चेन खरीद लो, कुछ भी जो आपका पसंद है वो खरीदो, घर में लेकर आओ, लेकर आकर इस्तेमाल नहीं करना है। आपके घर में शाम को पूजा होनी चाहिए। पूजा कैसे होगी? आपके घर में खीर बनेगी, इस दिन चावलों की खीर बनेगी माता रानी के लक्ष्मी के नाम को, उनको भोग लगाकर, और वो उनके सामने रख के धूप दीपक दिखा के अपनी प्रार्थना बोल के। अब इसको चाहे जो आपको सोने की चीजें इसको इस्तेमाल करो, चाहे ना इस्तेमाल करो, रख लो, कुछ भी है, पर आपके घर में ये शुभ समय में शुभ चीजें आनी चाहिए। देखो एक नाक की कील, अब माता रानी की कृपा से वही एक छोटी सी जो कील है नाक की वही ले सकते हैं, पर लीजिए जरूर, क्योंकि जब देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है तो आज जो इंसान होता है जमीन से आसमान कब पहुंचे पता नहीं लगता। हम कर्म तो करते हैं, कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत यानी कि डिवाइन एनर्जी आपको वो सपोर्ट नहीं करती है। इस दिन आप गाड़ी, जमीन, कपड़े, अपनी जरूरत के सामान, सोना चांदी, घर के बर्तन, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का एडमिशन, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वह करवा सकते हो। अपने लिए कुछ शुभ कार्य कर सकते हो। कहीं प्रपोज करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो। शादी के लिए बातचीत चलाना चाहते हो, चला सकते हो, पर शादी नहीं होगी इस दिन, यानी कि यह मुहूर्त जो है सिर्फ सुख, समृद्धि और इन चीजों को बढ़ाने का है। यह अपने आप में एक तरह से श्रापित उस तरह से योग है जो शादी विवाह के लिए नहीं है, बाकी चीजों के लिए बहुत जबरदस्त है। तो इस तरह की चीजें अब इसमें बहुत से लोग क्या करेंगे, बर्तन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव, ये सब उल्टी सीधी चीजें खरीदेंगे। ऐसा मत करिएगा। खरीदना है पीतल, तांबा, चांदी, कांसा, सोना, ये धातु शुभ होती है, यही हमारे लाइफस्टाइल में होनी चाहिए। वरना ये तो एल्युमिनियम ने, टेफॉन में, ये सब देखो इतने कैंसर हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, इनसे हटो, इनसे पीछा छुड़ाओ। अपना नहीं तो अपने लिए एक तांबे की बोतल ही खरीद लो, पानी भर के पिया करो। ये कुछ छोटे छोटे काम है, ये करो। आप सोना खरीदो, कपड़ा खरीदो, कुछ भी खरीदो आपके घर में। इस दिन पीले रंग की दाल जरूर आनी चाहिए, चने की नहीं तो हल्दी खरीद के लाओ, हल्दी का एक पैकेट ही खरीद लाओ। ये छोटे छोटे काम है। अब ये दिन आपने ये सब कुछ कर लिया, आपको पता है कि हाँ मेरे लिए अब ये गुरु पुष्य आ गई है। अब मैं माता रानी से, बृहस्पति महाराज से, शनि महाराज से अपनी प्रार्थना करूंगा कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए और दुख के दिन मेरे कटे। प्रार्थना ही सबसे बड़ा है। कहते हैं ना कि जब तक धुआं ना उठे तब तक कुछ होता ही नहीं है। अब इस दिन एक काम और जबरदस्त होता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे पुखराज पहनना है, मुझे रत्न पहनना है, मुझे सोने का कुछ पहनना है, यानी कि रत्न पहनने का दिन है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, आपको शनि के प्रभाव, या फिर आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, आपकी मिथुन राशि है, आपकी कन्या राशि है, आपकी वृषभ राशि है, आपकी तुला राशि है, तो आप शनि का रत्न धारण कर सकते हो। नीलम धारण करिए इस दिन। जो लोग धारण करना चाहते हैं खरीद लाइए, उसको प्राण प्रतिष्ठित करवाए, उसको धारण करिए। पंच धातु में या सोने में धारण करिए, अपनी मध्यम उंगली में धारण करिए, नहीं तो गले में, लॉकेट में धारण करिए। और जो लोग कहते हैं हमारी कुंडली में पितृ दोष है, हमारी किस्मत साथ नहीं देती, हमारे ज्ञान कहीं पर काम नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में वह विस्तार नहीं हो रहा है, विस्तार के कारक है बृहस्पति। सोने का छल्ला अपनी इस उंगली में धारण करें। सोना नहीं धारण कर सकते तो पीतल का धारण करें। पीतल सबसे बढ़िया है। अगर मान लो बजट की बात करें तो पीतल से भी एक ऊपर की चीज है जिसे कहा जाता है त्रिधातु। 3 धातुओं का मिश्रण, पीतल, तांबा, चांदी। यह छल्ला देखिए, 3 धातु का छल्ला, बिना किसी कट, बिना किसी जॉइंट का, तीनों धातुओं को पिघला के एक सांचे में डाल के कास्टिंग करके छल्ला बनाया गया, जो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बहुत तरीके से, बहुत ही मुश्किलों से ये तैयार होता है। और यह छल्ला आपने अगर धारण कर लिया, आपके बृहस्पति, मंगल, चंद्र सब के सब आपके बेस्ट रहेंगे। पितृ दोष आपका दूर रहेगा, मंगल बद आपका दूर रहेगा, मांगलिक दोष आपके, उसमें शांति रहेगी, आपके जीवन में शुभ कार्यों के रास्ते खुलेंगे। और इस दिन पुखराज अगर धारण करना चाहते हो, बजट नहीं है तो सुनहरा रत्न अपनी इंडेक्स फिंगर में या फिर अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। और इस दिन अगर मान लो पुखराज या सुनहले की भी आपको लगता है कि बजट नहीं है, कुछ नहीं करना है, सुबह सुबह जाए केले के पेड़ को पूजिए, केले के पेड़ पर हल्दी वाला जल चढ़ाए, वहां थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाए और वहां पर पूजिए। 5 से 10 मिनट बैठिए, ओम गुरुवे नमः का जप करिए, मन में प्रार्थना करिए। वहां की जड़ थोड़ी सी केले की ले आइए, उसको गंगाजल कच्चे दूध से धोइए और चांदी की या तांबे की या फिर मार्केट में मिलने वाली ताबीज में धारण कर लीजिए। कई लोग कहते हैं कि कमर में बांध ले, क्या नहीं, आपको जो इज्जत देनी है, आपको वो सम्मान देना है। गले में धारण करिए, बाजू में धारण करिए, बस। बच्चों को पहनाओ, बड़े को पहनाओ, कोई भी पहने। ये केले की जड़ लाखों करोड़ों के रत्नों को फेल कर देती है। अब ये पीले रंग के धागे मान लो,
बच्चे कहते हैं कि हम ये वाला पहनेंगे तो उनको ये पहनाओ। अगर आप हो तांबे की, यह तांबे में पहनिए। तो इन उपायों को करिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। पूरे मन से इसको करिए, आपको जरूर फायदा होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।